किचन में अर्थित की मम्मी पेंग से कहती है कि ये घर उनका है और उसे यहाँ तमीज से रहना पड़ेगा। पेंग उनसे कहती है कि उसके पापा ने उन लोगों का कर्जा उतारा है, उस हिसाब से वह फार्म की मालिक है, और ये कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अर्थित की मम्मी को गुस्सा आ जाता है। ये सब बातें वह अर्थित को फोन करके बता देती हैं और उससे वही रहने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि अगर पेंग नहीं सुधरी तो वह उसे ऑर्फनेज में डाल देगी। अर्थित उन्हें ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि पेंग को कभी किसी ने नहीं सिखाया कि क्या गलत है और क्या सही। वैसे भी उसके पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उनसे बात करने के बाद अर्थित फोन रख देता है और पेंग के बारे में सोचता है। अर्थित के पापा उसकी मम्मी से आकर पूछते हैं कि क्या पेंग ने डिनर किया, तब वे गुस्सा होकर कहती हैं कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पेंग अपने रूम में डायरी लिख रही होती है और अर्थित के पापा के आते ही डायरी छुपा देती है। वे उसके लिए खाना लेकर आते हैं और उससे खाने के लिए कहते हैं, पर पेंग मना कर देती है। वे उसके पास बैठकर ही खाने लगते हैं। पेंग उन्हें देखती रहती है और उनसे कहती है कि उसने आंटी को गलत बोला है, अगर वो उसे डांटने आए तो डांट लें। अर्थित के पापा उसे समझाते हैं और अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। रात को पेंग अर्थित को मैसेज करके सॉरी बोलती है, पर अर्थित मैसेज सीन करके कोई रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन पेंग अर्थित की मम्मी से माफी मांगती है, पर वे उसे माफ नहीं करती और अर्थित से दूर रहने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अर्थित और थेनॉन मैच की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो पेंग अर्थित को फिर से सॉरी का मैसेज करती है। लिंग और कोट मैसेज देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते। पेंग रात को अर्थित को बहुत सारे मैसेज करती है, पर अर्थित इग्नोर करता है और अपना फोन ऑफ कर देता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पेंग अर्थित के पापा से पूछती है कि वह कब वापस आएगा। तब वो उससे कहते हैं कि अगर वह ठीक से बिहेव करेगी तो वो वापस आ जाएगा। उसके बाद पेंग डायरी लिखना स्टार्ट कर देती है। क्लास ओवर होने के बाद टीचर पेंग के पास आती है और कहती है कि वह अच्छा परफॉर्म कर रही है। पेंग ये सुनकर खुश हो जाती है। क्लास से बाहर आकर वह अपने शूज ढूंढती है पर उसको नहीं मिलते। नैंग वहाँ आकर उनको झगड़ा करने के लिए उकसाती है, पर पेंग उससे झगड़ा नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। नैंग कहती है कि उसके पास और भी ट्रिक्स हैं उसको गुस्सा दिलाने की। कैफेटेरिया में पेंग की पुरानी फ्रेंड्स उससे उसके साथ बैठने के लिए कहती हैं, तो पेंग मान जाती है, पर जिस सीट पे पेंग बैठती है उस पर कुछ रेड लिक्विड गिरा होता है। उसकी ड्रेस खराब करके दोनों लड़कियां उसको सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। नैंग यह सब देखकर हंसती है और वहाँ आकर उससे उठने के लिए कहती है। उसकी ड्रेस गंदी देखकर उसका मजाक उड़ाती है, पर पेंग गुस्सा नहीं करती और अपनी स्कर्ट वहीं पर उतारकर वहाँ से चली जाती है। नैंग चिढ़ जाती है क्योंकि उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। नैंग वॉशरूम में होती है तो पेंग वहाँ आकर उससे सॉरी बोलने के लिए कहती है, पर नैंग मना कर देती है। पेंग उसके बाल काट देती है और वहाँ से चली जाती है। अपने कटे हुए हेयर्स देखकर रोने लगती है। अर्थित के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाता है। नैंग की मम्मी भी वहाँ होती है। अर्थित के पापा सबसे सॉरी बोलते हैं। नैंग की मम्मी गुस्सा करती है और उसकी फैमिली से दूर रहने के लिए कहती है। अर्थित की मम्मी भी उनसे माफी मांगती है। घर आकर अर्थित के पापा उसकी मम्मी से कहते हैं कि उन्हें कुछ काम है, वे आकर बात करेंगे। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पेंग अपने अंकल से जल्दी आने के लिए कहती है। अर्थित की मम्मी पेंग से कहती है कि उसने फैमिली फ्रेंड से झगड़ा क्यों किया। तब पेंग कहती है कि ये सब नैंग ने शुरू किया था और वह नैंग पर ट्रस्ट करेगी, उस पर नहीं। अर्थित की मम्मी उसे डांटती है और कहते हैं कि अगर उसने अपनी गलती नहीं मानी तो वो यहाँ नहीं रहेगी। पेंग उनसे बहस करती है और कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी, जो करना है कर लो। अर्थित की मम्मी दुआंग को बुलाकर उससे पेंग का सामान पैक करके घर से बाहर फेंकने के लिए कहती हैं। पेंग उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर वे लोग नहीं मानते। अर्थित की मम्मी उससे कहती है कि अब वह क्या करेगी। वे दोनों पेंग के कपड़े फेंक रही होती हैं, तो पेंग भी ऊपर जाकर उनके कपड़े बाहर फेंक देती है। जैम और रिव्यूंग उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर वह उनकी बात भी नहीं मानती। उसकी मम्मी दुआंग से फार्म वर्कर्स को बुलाने के लिए कहती है। पेंग पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है और नीचे आने से मना कर देती है। जैम और रिव्यूंग भी उससे सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं मानती। अर्थित की मम्मी उसे स्टिक से मारने की कोशिश करती है। सैप पेंग को पकड़ लेता है, पर वह उसके हाथ पे काट कर और दुआंग को किक करके वहाँ से भाग जाती है। सैप अर्थित की मम्मी से कहता है कि अगर बॉस को पता चला इस बारे में तो वे गुस्सा करेंगे। वो कहती हैं कि अगर वह लड़की यहाँ रहेगी तो वह उनसे डिवोर्स ले लेगी और पेंग के पीछे भागने लगती हैं। सैप, दुआंग और उसकी माँ तीनों उसके पीछे भागते हैं। पेंग भागते भागते अपने अंकल के पास आ जाती है और कहती है कि आंटी उसे मार रही थी, तो वे वहाँ से भागकर आ गई। दुआंग और सैप के आते ही वह उनके पीछे छुप जाती है। अर्थित की मम्मी भी वहाँ आ जाती है। अर्थित के पेरेंट्स आपस में बात करते हैं। उसकी मम्मी कहती है कि पेंग ने उनको परेशान किया हुआ है, उसकी वजह से अर्थित भी अपने घर नहीं आ सकता। उसके पापा कहते हैं कि वह छोटी बच्ची है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी।
इस पर वो कहती हैं कि पैंग का साथ देने के लिए एक दिन वे जरूर पछताएंगे और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उधर जैम को मैसेज आता है कि उसका हस्बैंड गिर गया और उसका पैर टूट गया है। जैम को उनका ध्यान रखने के लिए वहाँ जाना होगा। युंग उनसे कहती है कि वो अकेले यहाँ कैसे रहेगी। जैम कहती है कि उसे जाना पड़ेगा और युंग से पैंग का ध्यान रखने के लिए कहती है। अर्थित के पापा पैंग से पूछते हैं कि उसकी आंटी उसे क्यों मार रही थी, तो वह बताती है कि उन्होंने उसके कपड़े बाहर फेंके और उसने उनके फेंक दिए। ये सुनकर वे हंसने लगते हैं। उसके बाद वे पैंग को फार्म घुमाते हैं और उसे रिश्तों के बारे में समझाते हैं। वह उनसे पूछती है कि अर्थित कब वापस आएगा। उसके पापा कहते हैं कि 2 साल में उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, तब तक उसे वेट करना पड़ेगा। अर्थित और उसके फ्रेंड्स कैफेटेरिया में पढ़ाई करते रहते हैं। अर्थित का फोन रिंग करता है तो कोर्ट उसे बताता है कि पैंग का फोन है, पर वह फोन कट कर देता है। थनोन उसे पैंग से बात करने के लिए कहता है, पर अर्थित मना कर देता है। कोर्ट उसे कहता है कि पैंग से कहो कि वह तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। तब अर्थित कहता है कि वो नहीं मानेगी। रात को अर्थित के पापा उसकी मम्मी को समझाते हैं और पैंग को माफ करने के लिए कहते हैं, पर वह मना कर देती है और सोने चली जाती है। युंग पैंग के लिए दूध लेकर आती है और उसे जैम के हस्बैंड के बारे में बताती है। पैंग उससे पूछती है कि क्या वो वापस आएगी। युंग हाँ कर देती है। पैंग उसे कहती है कि वह अर्थित को मिस कर रही है, तो युंग उसे अर्थित को फोन करने के लिए कहती है। पैंग उसे फोन करती है। कोर्ट उसे फोन उठाने के लिए कहता है, पर अर्थित उसे फोन कट करने को कहता है। कोर्ट उसे कहता है कि फोन उठा लो, नहीं तो वह उसे ढूंढती हुई यहाँ आ जाएगी। फाइनली वह फोन रिसीव कर लेता है और कहता है कि क्या बात है। पैंग उससे कहती है कि वो बस उसकी आवाज सुनना चाहती थी और पूछती है कि वह कब वापस आएगा। अर्थित उससे रूडली बात करता है और कहता है कि कॉलेज में उसका मैच है, तो वह अभी बिजी है। पैंग उससे मैच देखने आने के लिए कहती है, पर अर्थित चिल्लाकर मना कर देता है और कहता है कि कॉलेज इवेंट है, आउटसाइडर अलाउड नहीं है। ये कहकर वह फोन रख देता है। थनोन उससे कहता है कि उसने अच्छे से बात नहीं की। पैंग अपना फ्लावर गार्डन देखती है जिसके सारे फ्लावर्स मुरझा चुके हैं। 2 लेडी फार्म वर्कर्स किसी लड़की को लेकर आपस में बात करती हैं। वो कहती हैं कि उस लड़की ने एक लड़के को सेड्यूस किया, जिस वजह से उस लड़के को उससे शादी करनी पड़ी। पैंग ये सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद पैंग अर्थित को मैसेज करती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अर्थित उसे रिप्लाई करता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे मत बताओ। अगले दिन पैंग फिर से उसे मैसेज करके कहती है कि वह घर से भाग रही है। अर्थित रिप्लाई करके कहता है कि जो करना है वो करो। अगले दिन फिर से उसे मैसेज करती है कि वो उससे मिलने आ रही है। अर्थित उसे रिप्लाई करता है कि अपने आप को साइकाट्रिस्ट को दिखाओ। अर्थित अपने फ्रेंड से कहता है कि उन लोगों ने उसे मैसेज करने के लिए कहा था। कोर्ट कहता है कि पैंग बहुत जिद्दी है और उसके पास एक आइडिया है। वह अर्थित को लिंग के पास बैठाकर फोटो क्लिक करता है और पैंग को भेज देता है कि लिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। अर्थित और लिंग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। थनोन उससे ऐसा करने के लिए मना करता है, पर वह कहता है कि पैंग उसे परेशान नहीं करेगी। फोटोज देखकर पैंग को गुस्सा आ जाता है और वह युंग से कहती है कि अर्थित उसे धोखा दे रहा है। युंग कहती है कि वो अब क्या करने वाली है, पर वह उसे कुछ नहीं बताती। अगले दिन पैंग उसके कॉलेज पहुंच जाती है और लड़कियों से उसका पता पूछती है। अर्थित का मैच चल रहा होता है। थनोन भी उसी की टीम में होता है। कोर्ट और लिंग उसे चीयर करते हैं। अर्थित टीम का बेस्ट प्लेयर होता है और उसी की वजह से टीम अच्छा स्कोर करती है। पैंग भी वहां पर आ जाती है और मैच देखने लगती है। अर्थित को खेलते हुए देखकर खुश हो जाती है। मैच खेलते हुए अर्थित को चोट लग जाती है, उसे वहीं पर फर्स्ट एड दिया जाता है। उधर जैम वापस आ जाती है और युंग से उसके चिल्लाने की वजह पूछती है। युंग रोते हुए कहती है कि पैंग नहीं मिल रही। चारों मेट्स की पैंग को लेकर बहस हो जाती है। तभी वहाँ अर्थित की मम्मी आ जाती है और चिल्लाने की वजह पूछती है। जैम उनसे पैंग को ढूंढने के लिए कहती है, पर वह उनकी हेल्प करने से मना कर देती है। दुआ उन दोनों को भी जाने के लिए कहती है। अर्थित के पापा वहाँ आ जाते हैं तो जैम उनसे पैंग को ढूंढने के लिए कहती है। पैंग फील्ड में अर्थित के पास जाने की कोशिश करती है, पर गार्ड्स उसे रोक देते हैं। अर्थित को होश आ जाता है और वह दोबारा खेलने लगता है। मैच के बीच में ही बारिश शुरू हो जाती है। अर्थित अच्छा खेलता है और पॉइंट्स भी बना लेता है। थनोन को भी अच्छा खेलते हुए दिखाते हैं। उनकी टीम मैच जीत जाती है। पैंग, कोर्ट और लिंग बहुत खुश होते हैं। मैच जीतने के बाद टीम चेंजिंग रूम में जाती है तो कोर्ट उनसे सेलिब्रेट करने के लिए कहता है। कपड़े चेंज करते हुए अर्थित मोबाइल चेक करता है। पैंग उसे कॉल कर रही होती है, पर वह नहीं उठाता और फोन काट देता है। दोबारा उसके पापा का फोन आता है तो वह रिसीव कर लेता है। उसके पापा कहते हैं कि अब क्या पैंग ने उसे फोन किया। अर्थित पूछता है कि क्या हुआ। वे उसको बताते हैं कि पैंग घर से भाग गई है, अगर वह उसे फोन करे तो वो उसे घर लेकर आ जाए। अर्थित कहता है कि अगर वह रहना नहीं चाहती तो उसे जाने दो। वे उसे कहते हैं कि पैंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह कहता है कि वो संभाल लेगा और फोन रख देता है।
पैंग उसे ढूंढते ढूंढते चेंजिंग रूम में ही आ जाती है। अर्थित उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता है और जल्दी से टी शर्ट पहनकर उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। थेनोन कहता है कि इसीलिए बाल विवाह नहीं करना चाहिए। अर्थित उसे खींचकर बाहर लाता है और डांटता है। पैंग उससे कहती है कि उसने उससे आने के लिए पूछा था पर उसने मना कर दिया, इसीलिए वह भाग कर आई है। वह उससे कहता है कि वो हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करती है, इसीलिए मना किया था। वह उसे घर जाने के लिए कहता है। पैंग उससे बहस करने लगती है। वह उसे दोबारा घर जाने के लिए कहता है पर पैंग कहती है कि वो उसके साथ ही घर जाएगी। अर्थित को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पैंग कहती है कि चाहे जो हो जाए उसे उसी से शादी करनी पड़ेगी। दोनों के फादर्स ने प्रॉमिस किया है और अगर वह उसके साथ वापस नहीं गया तो वो भाग जाएगी और कभी वापस नहीं आएगी। और पैंग अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। पूरी टीम उनकी ये बातें सुनती रहती है। अर्थित उससे कहता है कि वह चाहे जहाँ जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लिंग अर्थित से कहती है कि वो पैंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और अगर वह सच में भाग गई तो। अर्थित उससे कहता है कि वो उसे जानता है, वह नहीं भागेगी। पोर्ट उससे कहता है कि कुछ भी हो सकता है। सेनोन और लिंग भी उसे पैंग के पीछे जाने के लिए कहते हैं। अर्थित उन लोगों की बात मान लेता है। पैंग सैड फील करती है और तभी उसे एक आइडिया आता है। अर्थित उसे फोन करता है पर वह नहीं उठाती। तभी एक अनाउंसमेंट होती है और पूरा कॉलेज सुनता है। पैंग माइक में अर्थित से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसी से शादी करेगी और सबसे कहती है कि अर्थित उसका है। कॉलेज स्टूडेंट्स अर्थित को देखकर हंसने लगते हैं। अर्थित गुस्से में भागकर वहां जाता है। कोर्ट, लिंग और थेनोन भी उसके पीछे जाते हैं। वहां आकर वह कहता है कि वो सारी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। वे तीनों भी वहां आ जाते हैं। लिंग को देखते ही पैंग उससे झगड़ने लगती है। अर्थित उसे रोकता है और उसके साथ चलने के लिए मान जाता है और उसे खींचकर वहां से ले जाता है। अर्थित उसे घर ले आता है पर पूरे गुस्से में होता है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है और तभी उसकी मम्मी वहां आकर उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। पैंग उसकी मम्मी पर चिल्लाती है कि उसकी बात पूरी नहीं हुई। अर्थित उसे फिर डांटता है। पैंग उसकी मम्मी से बहस करने लगती है। अर्थित उसे लिमिट्स में रहने के लिए कहता है। वह वहां से चली जाती है। अर्थित गुस्सा करता है। किचन में दुआंग और थोंग पैंग की बुराई करती हैं, तो इयुंग सब सुन लेती है और अंदर आकर दुआंग को थप्पड़ मार देती है। उनका झगड़ा फिर से शुरू हो जाता है। रात को पैंग रूम में बैठी रहती है और अर्थित के पापा की आवाज सुनकर सोने का नाटक करती है। उसे सोता हुआ देखकर वे वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही वह फिर से उठ जाती है। अर्थित और उसकी मम्मी पैंग को लेकर आपस में बात करते हैं। सुबह अर्थित जॉगिंग करता है तो थेनोन उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि उसे उसकी चिंता हो रही थी। वह उससे पैंग से शादी करने को कहता है। अर्थित मना करता है और कहता है कि वह पैंग के साथ वह और स्ट्रिक्ट बिहेव करेगा तो पैंग उससे पसंद करना छोड़ देगी। नैंग अर्थित के लिए स्वीट्स लेकर आती है। पैंग चिढ़ जाती है और नैंग से बहस करने लगती है। अर्थित उसे मना करता है। पैंग उसकी स्वीट्स टेस्ट करती है और खराब बताती है। वह उसे नैंग को सॉरी बोलने के लिए कहता है पर वह नहीं मानती और नैंग को उल्टा सीधा बोलती है। अर्थित नैंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है और पैंग को गुस्से से देखता है। अर्थित उसे समझाने के लिए बाहर आता है पर वह वही बातें करती है तो अर्थित भी कहता है कि वह उससे कभी प्यार नहीं करेगा और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पैंग रोती रहती है। जैम और युंग उसे आकर संभालते हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि अर्थित ने उसका साथ ना छोड़ने का प्रॉमिस किया था। उधर थेनोन नैंग की बनाई हुई स्वीट सारी खा लेता है और नैंग से उसे और मांगता है तो नैंग उससे पूछती है कि क्या स्वीट्स खराब बनी हैं। तब थेनोन कहता है कि बहुत टेस्टी बनी है। नैंग कहती है कि पैंग ने झूठ बोला। थेनोन को अर्थित का फोन आता है और वह नैंग के बारे में पूछता है। अर्थित नैंग को सॉरी बोलता है और उसके बाद बैंकॉक चला जाता है। चारों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। थेनोन अर्थित को चिढ़ाता है कि अगली बार वह अर्थित की शादी का कार्ड लेकर आएगा। लिंग अर्थित को अपने हाथ से खिलाती है तो थेनोन जेलस फील करता है। अर्थित और थेनोन गेम प्रैक्टिस करते हैं तो लिंग को भी साथ खेलने के लिए कहते हैं। लिंग भी उनके साथ खेलती है। रात को कैरियो के रूम में तीनों को वही करना होगा जो लिंग कहेगी। वे लोग वही करते हैं जो लिंग कहती है और साथ में डांस भी करते हैं। चारों मस्ती करते हैं। पैंग ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसके अंकल स्कूल न जाने का रीजन पूछते हैं तो वह कहती है कि एग्जाम नहीं देना चाहती। अर्थित के पापा उसे समझाते हैं और वह मान जाती है। दुआंग किचन में आकर कहती है कि पैंग को बाहर निकालने का रास्ता सोचना पड़ेगा। पैंग उनकी बातें सुन लेती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।